ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान नेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन बावनी, आप देख रहे हैं यूट्यूब के चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 100% काम मुकम्मल। अब 8 स्टॉक्स के लेवल टूट गए, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वी लोग स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रब से मुलाकात के लिए कदमों का नहीं दिल से सफ़र तय करना पड़ता है। अल्लाह ताला हम सबको दिल से सफ़र तय करने की तौफीक अता फरमाए और हमें कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे, आमीन। वी लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको 2 दिन से बताया जा रहा था मार्केट के हवाले से, कि देखिए मार्केट में कोई बड़ी गिरावट नहीं है और मार्केट आपकी बाउंस बैक कर जाएगी, रिकवरी हो जाएगी। मार्केट को जब रिकवर करेगी तो न्यूज़ भी जनरेट हो जाएगी, तो टेक्निकल यही बताते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी थे जो जिनको ये बात समझ ही नहीं आ रही थी। उनको तो ये लग रहा था कि 1,30,000 इंडेक्स हो जाएगा, 1,25,000 हो जाएगा, और वो खुद तो डर रहे थे और दूसरों को भी मिसगाइड कर रहे थे। अक्सर ऐसा ही होता है कि एक नाकाम जो शख्स होता है, अपना जो खौफ होता है वो दूसरों को भी देना शुरू कर देता है, ताकि उसका मकसद ये होता है कि जिस तरह मैं नाकामयाब रहा तो बाकी भी कामयाब ना हो। तो अक्सर याद रखें कि जब कभी आपके पास कोई नेगेटिविटी फैलाए या आपको कोई मिसगाइड करे तो उससे फ़ौरन अवॉइड कर दें, या उसको जो है वो उससे किनारा कशी कर लें, क्योंकि वो आपकी यानी कि आपके मकसद, आपकी मंजिल से आपको दूर कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मार्केट का आगाज़ गैप ओपनिंग के साथ हुआ, पॉजिटिव हुआ। एक टाइम में थोड़ी नेगेटिव भी गई, लेकिन फाइनली मार्केट ने 4,276 पॉइंट 4,276 पॉइंट मार्केट में इजाफा रहा और मार्केट के अंदर 1,54,292 के करीब मार्केट ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी। वॉल्यूम में बेहतरीन इजाफा रहा, 393 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कि कल से ज़्यादा थे। कल 252 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे, यानी आज वॉल्यूम में भी इजाफा रहा। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने है। सेक्टर वाइज पोजीशन अगर आप देखेंगे तो तमाम सेक्टर्स के अंदर एक बुलिश ट्रेंड रहा, जिससे कमर्शियल बैंक टॉप पे रहे, ऑयल एंड गैस सेक्टर सेकंड टॉप पर, और जबकि सीमेंट, फर्टिलाइजर, तमाम ही सेक्टर्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिविटी देखने में आई। इसके साथ साथ खबर क्या थी और मार्केट ने इतना, यानी कि इंडेक्स के अंदर इतना बाउंस बैक क्यों हुआ, और आखिर के जब 2 दिन रह गए थे तो मार्केट के अंदर रिकवरी क्यों जनरेट हुई, तो आइए इस कहानी को जरा समझते हैं। देखिए कहानी ये थी कि ये कहानी स्टार्ट हुई थी T+1 से, T+2 से स्टार्ट हुई थी। जब सेटलमेंट थी आपकी T+2, उस वक्त सारे मामला आपके बड़े यानी कि पॉजिटिव चल रहे थे, सारी चीज़ें नए हाई लग रहे थे और मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। लेकिन जब T+2 का जो सिस्टम था वो T+1 में कन्वर्ट हुआ, T+1 किया गया, T+2 को ख़त्म किया गया, तो वहाँ से फिर खराबी देखने में आने लगी। जो 100 यानी कि 13 अरब का बदला था, जिसमें लिवरेज में सबसे ज़्यादा पोजीशन थी, उसको बिल्कुल यानी कि मार्केट से वो कम होना शुरू हो गया और उसके अंदर यानी कि पैनिक सेलिंग शुरू हो गई और बहुत सारे लिवरेज इन फ्यूचर में जो काम करने वाले हजरात थे, उनके फंड्स ज़ाया हुए। इसके यानी कि उनका नुकसान हुआ बहुत बड़े पैमाने पे, और उसके असरात डिलीवरी पे जो काम करते हैं उन पर भी पड़ा। और हुआ ये कि T+2 का जो सिस्टम था, जो बड़े-बड़े यानी मेंबर्स होते हैं, उनको तकलीफ दे अमल था उनके लिए, क्योंकि वो उनको मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। अब जाके जो है वो परेशानी का सामना था। यही वजह थी जिसकी वजह से मार्केट भी परफॉर्म नहीं कर रही। फिर सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो एक जंग वाला माहौल बना और उस माहौल के और मार्केट ने नेगेटिविटी फैलाई। फिर इसके साथ-साथ वॉल्यूम्स कम हो गए, रमज़ान का मंथ था, ये सारी चीज़ों ने मिलकर अगर हम देखें तो मार्केट का एक सेंटिमेंट खराब हुआ। लेकिन बिल आखिर यानी स्टॉक एससीसीपी को ये रियलाइज़ हुआ कि कहीं कोई यानी कि गलती हुई या कहीं कोई ऐसा मामला हुआ है जिससे जो मार्केट का एक तसलसल था वो यानी टूट गया। तो इसी सिलसिले में एससीसीपी ने बर वक्त यानी कि जो है वो फैसला किया है कि T+1 सिस्टम पर नज़र-ए-सानी का फैसला किया है और आइंदा आने वाले हफ्तों के अंदर इसके ऊपर नज़र-ए-सानी की जाएगी और वापस T+2 की तरफ एक्सपेक्टेड है कि मूव हो जाए और T+2 का जो सिस्टम है वो आपका आ जाए। ये खबर थी, ये रूमर्स थी, ये खबर थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और मार्केट आपकी अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव नोट पे क्लोज हुई। हम भी आपको यही बता रहे थे कि देखिए मार्केट आपकी 1,44,000 का बॉटम बना चुकी है। बहुत ज़्यादा तीर मारेंगे तो 1,48,000, 1,47,000, लेकिन यहाँ पर आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। स्टॉप लॉस रख के बाइंग करें, मार्केट आपको तेजी दिखाएगी, मार्केट आपकी रैली करेगी और मार्केट आपकी बाउंस बैक कर जाएगी। यही वजह थी कि आज मार्केट
अल्हम्दुलिल्लाह बाउंस बैक हो गए और आज अगर हम देखें तो सारे ही सेक्टर्स के तमाम ही स्टॉक्स ने रिकवरी दिखाई, यानी कि बेहतरीन रिकवरी दिखाई है और आज बाउंस बैक हुआ और सारे रेट में इजाफा हुआ है। तो ये खबर थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया। इसके साथ ही अगर हम देखें तो और भी खबरें थी जिसमें देखा जाए तो 63% यानी डिक्लाइन हुए प्रॉफिट अल गाजी ट्रैक्टर की प्रॉफिट के अंदर। पाकिस्तान की बिजली पैदावार फरवरी में सालाना बुनियाद पर 11% में इजाफा रहा पैदावार में। गोल्ड के प्राइस अनचेंज रहे और जबकि अगर हम देखें तो पीएबीसी के 15% प्रॉफिट ड्रॉप्स हो गए। एसजीएफ के प्रॉफिट 75% यानी कि जंप हुए, यानी प्रॉफिट में इजाफा हुआ। और कुछ अनाउंसमेंट थे जिसमें सर्विस इंडस्ट्री का अनाउंसमेंट है, ₹17.5 कैश डिविडेंड अनाउंस किया। इसके अलावा तकरीबन एसजीएफ ने ₹2 कैश डिविडेंड अनाउंस किया और डीडबलएल ने ₹14 कैश डिविडेंड अनाउंस किया। अपकमिंग बोर्ड मीटिंग्स में एजीपी, आईजीआईएल और बाकी भी बोर्ड मीटिंग है। देखिए रिजल्ट बेहतरीन आ रहे हैं, सब कुछ सही है, लेकिन वजह क्या थी? एक सेटलमेंट इशू और सेकंड वजह क्या थी? एक वॉर का एक इम्पैक्ट पड़ना, लेकिन बहुत ज्यादा इम्पैक्ट ले चुकी थी। इस वजह से मार्केट ने अल्हम्दुलिल्लाह बाउंस बैक किया और मार्केट ने रिकवरी दिखाई। अब बात करते हैं जरा इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है तकरीबन $94 के पास, एक रेंज बाउंड परफॉर्म कर रहा है और किसी भी टाइम डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से खबर आ सकती है, अमेरिका के हवाले से, कि कोई मामला पैचअप की तरफ जा सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अब खुद दुनिया भर से मदद मांगते फिर रहे हैं कि भाई मेरी मदद कर दे, मुझे इस जंग से निकाल दे। तो इस तरह के भी मामला होना शुरू हो गए। सेकंड नंबर पे देखें तो मुस्लिम कंट्रीज सारी यानी कि जो है वो जमा हो गई हैं और इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर भी, और इस जंग का बहुत जल्द फैसला यानी इंशाल्लाह मुतवक्की है। अच्छा, गोल्ड सिल्वर अगर हम देखें तो गोल्ड इस वक्त $5000 का लेवल ब्रेक कर चुका है। $15 माइनस से $4992 के पास ट्रेड कर रहा है और सिल्वर चल रहा है आपका $80 के लेवल को ब्रेक कर चुका है और इस वक्त अगर हम देखें तो 22 सेंट यानी कि पॉजिटिव है। किसी भी टाइम गोल्ड सिल्वर में आपका बबल जो है वो ब्लास्ट हो सकता है और डॉलर इंडेक्स अगर हम देखें तो थोड़ा सा करेक्शन ले रहा है, जबकि गोल्ड सिल्वर अगर हम देखें तो ओवर सेट पे परफॉर्म कर रहे हैं। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने। मार्केट अगर हम देखें तो वीकली बेसिस पे जो ओवरसोल्ड थी वो कवर हो गई और जो मंथ और ईयर में जो बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड है वो अब भी कवर होना बाकी है और उसमें भी आज अल्हम्दुलिल्लाह 5000 पॉइंट से यानी कि तकरीबन अगर हम देखें 4000 पॉइंट तक का इजाफा यानी कि हुआ है, उसमें रिकवरी हुई है। अब आ जाते हैं टेक्निकल चार्ट की तरफ कि मार्केट ने किस तरह परफॉर्म करना है और हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी। देखिए 100% काम मुकम्मल हो गया है। 100% काम मुकम्मल क्या हो गया कि इंडेक्स का जो लेवल था, इंडेक्स का जो लेवल बनता था वो 1,53,500 का लेवल बनता था, जो कि इंडेक्स का है ब्रेकआउट। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया है और इंशाल्लाह इंशाल्लाह 1,51,500 ये आपका मेन सपोर्ट होगा और मार्केट के अंदर आने वाले दिनों के अंदर इंशाल्लाह 5,000 से लेकर 10,000 पॉइंट तक की हम रिकवरी देख सकते हैं मार्केट के अंदर, जिसमें इंडेक्स का जो लेवल होगा 1,58,000 होगा फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल होगा 1,60,000 से लेकर 64,000, यानी कि मार्केट 64,000 तक भी यानी मूव करेगी और मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया है। इंडेक्स ने ब्रेकआउट यानी डन कर दिया। 100% जो काम मुकम्मल होना था वो मुकम्मल हो चुका है और खबरें भी अब इस तरह से ही हैं और चीजें भी अब इस तरह से हो रही हैं जो मार्केट को बूस्ट कर सकती है अपसाइड की तरफ। टेक्निकल लेवल पे 1,51,500 यानी सपोर्ट लेवल रखें, ये ब्रेक हो जाएगा तो ये लेवल अचीव नहीं होगा, लेकिन ये ब्रेक नहीं होता है तो मार्केट के पास पोटेंशियल है कि मार्केट आपको बार बार बाइंग डिप्स का भी मौका देगी, अप का भी मौका देगी और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि मार्केट आपकी जो है वो यानी कि 5,000 से लेके 10,000 पॉइंट तक का भी इजाफा मुतवक्की है। खबरें मार्केट के अंदर रूमर इस तरह की फैलाई भी जाएंगी कि स्टेट बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट में इजाफा कर देगा और इमरजेंसी मीटिंग कॉल होगी और इस तरह की कोई नेगेटिविटी चलती रहेगी, लेकिन अभी फिलहाल किसी चीज़ों पे ध्यान ना दें क्योंकि हमारा स्टेट बैंक स्ट्रांग है और कोई इस तरह की यानी कि मामला फिल वक्त तो कोई मुतवक्की नहीं है। अगर कोई खुदा न खास्ता कोई अगर बहुत ज्यादा कोई डिजास्टर होता है तो फिर हो सकता है, अदरवाइज अगर हम टेक्निकल लेवल पे देखें तो मार्केट ने अपना 100% काम मुकम्मल कर दिया है और इंशाल्लाह यहाँ से 5 से 10,000 पॉइंट की तेजी मार्केट में जनरेट हो सकती है। कल हमने एक सिलसिला स्टार्ट किया था जिसमें हमने बताया था बहुत सारे स्टॉक के आपके ग्राफ बताए थे। कल आपने देखा था कि हमने काफी स्टॉक के ग्राफ बताए, उसमें आपको कल ही बता दिया था कि ये स्टॉक्स आपके यहाँ से बढ़ जाएंगे। अगर आप मेरा कल का वीलॉग देखें तो उसमें आपको वो स्टॉक्स नजर आएंगे जिनमें रैली बनी है, जो आज के दिन रैली बनी है और कल ही ये ग्राफ आपके सामने शेयर किए गए थे। इसी तरीके से 8 स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने लेवल तोड़ दिए हैं और इंशाल्लाह अपकमिंग डेज के अंदर बेहतरीन रैली करते हुए नजर आ सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चले देखते हैं इसको। सबसे पहले मैपल लीफ, कल भी बताया था और आज भी मैपल लीफ ने परफॉर्म किया। मैपल लीफ के पास जगह है कि 86 से लेकर 90 तक और यानी कि 95 तक ओवरसोल्ड है, बॉटम टेस्ट कर चुका है, ब्रेकआउट कर चुका है और 86 से लेकर 90 तक यानी कि मूव कर सकता है साइड की तरफ। पीएसओ
ब्रेकआउट के करीब है, इसी वजह से ओवरसोल्ड था, रिबाउंड हुआ, लेवल ब्रेकआउट है 370 का लेवल, इंशाल्लाह कल के दिन में लेवल ब्रेक होगा और वंस अगेन इसमें रैली बनेगी 375 से लेके 400 तक की रैली बनेगी। थर्ड नंबर पे पीपीएल है, पाकिस्तान पेट्रोलियम, जो आपने इतना बाउंस बैक देखा, अग्रेशन देखी पीपीएल के अंदर, क्योंकि ओवरसोल्ड था, डबल बॉटम बना चुका था, ब्रेकआउट कर चुका है। कल भी इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि 224 से लेके 228 तक 230 का लेवल यानी कि दिखा सकता है लॉन्ग, यानी अब आने वाले दिनों के अंदर। ओजीडीसी भी ब्रेकआउट के करीब है, 281 इसका ब्रेकआउट बनता है, डबल बॉटम बना चुका है और आने वाले दिनों के अंदर बेहतरीन रैली जनरेट होगी, जिसमें 285 से लेके 325 के दरमियान मूव करते हुए नजर आएगा। पाक इलेक्ट्रॉन ने भी आज एक अच्छी मूव दिखाई, ओवरसोल्ड था, आज रिकवरी हुई है और ब्रेकआउट के करीब है। इंशाल्लाह 3850 का लेवल ब्रेक करने के बाद इसमें स्ट्रॉन्ग रैली जनरेट होना शुरू होगी, 40 से लेके 42 तक 44 तक की रैली स्टार्ट हो जाएगी। बैंक ऑफ पंजाब के हवाले से काफी लोगों ने हमसे पूछा, बैंक ऑफ पंजाब का आज लास्ट डे था, कल एक्स डिविडेंड होगा, आज ब्रेकआउट भी किया, लेकिन चूंकि कल एक्स के ओपन होगा तो लोअर साइड पे ओपन होगा, तो इसलिए दोबारा इसको ब्रेकआउट करना होगा रैली करने के लिए। जी चेन्नई का अगर हम देखें तो ब्रेकआउट कर चुका है, इंशाल्लाह 25 से लेकर 50 रुपए तक की रैली मजीद यहाँ से बनेगी, 750 से लेकर 750 और फिर लॉन्ग रन में 800 भी जा सकता है। स्टॉप लॉस जो इसका ब्रेकआउट है वही रहेगा। दीवान फारूक मोटर ने अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन ब्रेकआउट किया है और बेहतरीन रैली कर सकता है और तकरीबन अगर दीवान फारूक मोटर को देखें तो 16.5 से लेकर 18 और 20 तक की रैली यानी कर सकता है। इस तरह और बहुत सारे स्टॉक्स है जिसमें देखें TRSM अब्दुल रहमान ने बताया 50% की रिकवरी के लिए पूरा यानी कि लेवल रिकवर हो गया, यही ब्रेकआउट था। फिर FTSM बताया, इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे स्टॉक्स बताए, अब्दुल रहमान समीर मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि इस यानी कि इस टाइम के अंदर जिन क्लाइंट के बहुत ज्यादा लॉसेस हुए हैं तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करें उनको बेहतरीन स्टॉक्स भी बताएं, स्वैपिंग का भी मौका दें कि अगर आपका कोई स्टॉक स्लो हो रहा है और आप ये 8 स्टॉक देख रहे हैं तो आप इनमें भी स्वैप करके अपने लॉसेस को जल्द अज जल्द कवर कर सकते हैं। इस तरह इंशाल्लाह आगे भी बहुत सारे ऐसे बेहतरीन स्टॉक शेयर किए जाएंगे जिसमें आपकी रिकवरी यानी कि फौरन से फौरन रिकवरी यानी कि आपकी जनरेट करवाई जाएगी। इंशाल्लाह कल लास्ट डे है और कल के दिन भी मार्केट का जो लेवल बनता है वो बेहतरीन बन सकता है, लेकिन याद रखें जो फ्रेश बाइंग कर रहे हैं साथ साथ उनकी प्रॉफिटिंग करते रहे ताकि आपके पास कैश भी अवेलेबल हो। जो पुराने स्टॉक्स हाई प्राइस के रखे हुए उनमें ना घबराएं, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में उसमें आप अच्छी खासी रैली देंगे। बहुत सारे कमेंट्स के अंदर बहुत सारे स्टॉक्स पूछे गए, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उनको भी हम शेयर करते रहे और उनके बारे में भी बताते रहे, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है जो बेहतरीन बढ़ने वाले हैं पहले उनको शेयर करते हैं ताकि मैक्सिमम लोग उससे फायदा हासिल कर लें। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉलो जरूर करें, कमेंट्स लाजमी दें। जो हमसे जुड़ना चाहते हैं वो डायरेक्ट व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे और हमारे ग्रुप स्पेशल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कैमरा मैन भावनी, अल्लाह हाफिज़।